हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुभगदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तृप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कौन है जो गुजराती में समझ नहीं आता है? कोई है जिसको गुजराती समझ नहीं आता है? 2 3 हिंदी में, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे। तो कल कौन सा पर्व था? कल के दिन नित्यानंद त्रयोदशी, अर्थात
नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिन। तो कौन है नित्यानंद प्रभु? कौन बताएगा? बोलो ध्रुव। बलराम जी, ठीक है। और कौन बताएगा? नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं, जो भगवान कृष्ण का अभिन्न रूप है। कौन है? अभिन्न रूप। भगवान कृष्ण इस जगत में भौतिक धरातल पर आते हैं तो बलराम जी उनकी सेवा में अर्थात भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए, उनकी लीलाओं के लिए व्यवस्था करने के लिए बलराम जी अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं। क्या करते हैं? विस्तार। तो जब भगवान इस भौतिक धरातल पर आते हैं तो क्यों आते हैं भगवान इस भौतिक धरातल पर? हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, और जो दुष्ट जन हैं उनका विनाश करने के लिए। साथ में भगवान धर्म की स्थापना करते हैं तो उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? धर्म की स्थापना करके जीवों को मार्गदर्शन करने, भगवान की तरफ उन्मुख होने के लिए जीवों को उपदेश देते हैं। और उपदेश देने के लिए भगवान बताते हैं कि इस भौतिक जगत त्रिविध तापों से ग्रस्त है। 3 प्रकार के ताप हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन से हैं? आदि दैविक, मतलब देवताओं के द्वारा हमको यातना मिलती है। आदि भौतिक मतलब अलग अलग जीवों के द्वारा। और आदि आध्यात्मिक मतलब हमारे स्वयं के मन द्वारा हमको। तो हम ये हमेशा त्रिविध तापों से ग्रस्त रहते हैं। और भगवान बताते हैं कि ये जगत है वो ईर्ष्या से ग्रस्त है। किससे? ईर्ष्या से। जो कुरूप है वो सुंदर व्यक्ति की ईर्ष्या करेगा कि उसके पास सुंदरता है, मेरे पास नहीं है। जो गरीब है वो धनवान से ईर्ष्या करेगा। क्या करेगा? धनवान से, कि वो बहुत बड़ा पैसा वाला है, मेरे पास नहीं है। वो गर्वित है, मेरे पास नहीं है तो अभी मैं खुश हूँ, लेकिन वो खुश नहीं है, वो दुखी है, इसलिए ईर्ष्या करता है। जो ज्ञानी है उसकी ईर्ष्या कौन करता है? अज्ञानी। तो ऐसे इस भौतिक जगत में ये स्पर्धा चलती रहती है। क्या चलती रहती है? स्पर्धा। जो लंगड़ा है वो जो सही चल रहा है उसकी ईर्ष्या करता है, लेकिन कोई ये स्वीकार नहीं करता कि ये मुझे क्यों मिला है। हमेशा अपने कर्मों का फल या तो दूसरे व्यक्ति को देता है या क्या करता है? भगवान को दोष देता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे दुख का कारण ये है, फलाना 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 व्यक्ति है। तो भगवान इस दुविधा से बाहर निकालने के लिए भगवान स्वयं उपदेश देते हैं, और भगवान अपने परिकर अपने स्वयं के पार्षद हैं उनको भेजते हैं। और वो भगवान ऐसी व्यवस्था किसके द्वारा करते हैं? स्वयं बलराम जी करते हैं। और बलराम जी कौन है? आदि गुरु है। कौन है? आदि गुरु। जो भी इस भौतिक धरातल में जो परंपरागत जो संप्रदाय है, पद्म पुराण में बताया गया है, जो प्रामाणिक संप्रदाय है, उस संप्रदाय में आने वाले जो गुरु हैं वो ज्ञान और ज्ञान देने की जो शक्ति है वो किससे प्राप्त करते हैं? बलराम जी से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? बलराम जी से। ये भौतिक जगत की जब सृष्टि होती है, ये संसार जब बनता है, तो उसका निर्माण करने के लिए व्यवस्था स्वयं बलराम जी बनाते हैं। बलराम जी भगवान की सृष्टि को निर्माण करने के लिए अपना
विस्तार करते हैं संकर्षण के रूप में। किसके रूप में? संकर्षण। फिर उनका विस्तार होता है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। फिर भगवान महाविष्णु के रूप में बलराम जी अपना विस्तार करते हैं। बलराम जी अपना अनंत शेष के रूप में विस्तार करते हैं। और अनंत शेष किसको बोलते हैं? जिनकी अनंत मुख हैं, वो फैन होते हैं ना अनंत शेष के, उनके अनंत मुख हैं। और वो अनंत मुखों से अनंत काल से जब सृष्टि की सर्जन हुआ उससे पहले से अनंत काल से भगवान का गुणगान गाते हैं। क्या करते हैं? गुणगान गाते हैं अनंत शेष से, हजारों मुखों से। और हम एक मुख से भी नहीं गा पाते हैं। ये अगर मेरे को ये आपके सामने बलराम जी के विषय में बोलना है तो मैं स्वयं, मेरे हृदय में से ये वाणी प्रवाहित नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य ये ग्रस्त है। इसके लिए वो स्मृति डल हो जाती है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? वैष्णवों और गुरुजनों का और शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ता है और तैयारी करनी पड़ती है बोलने के लिए। तो ये मैं बोल रहा हूँ तो मेरे आपको मार्गदर्शन के लिए नहीं, मेरे स्वयं के मार्गदर्शन, मेरा भी मार्गदर्शन हो, मेरा भी शुद्धिकरण हो, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो हम साथ में ये ज्ञान प्राप्त करें, इसलिए ये बलराम जी के विषय में हम कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बलराम जी जो अनंत शेष के रूप में हैं, तो अनंत काल से अनंत मुखों से भगवान का गुणगान गाते हैं। तो कितनी भगवान की महिमा है वो बलराम जी हमको बताते हैं। वो ज्ञान बलराम जी के माध्यम से बलराम जी किसी प्रामाणिक व्यक्ति को शक्ति संपन्न करते हैं और उसके माध्यम से वो ज्ञान हमारे पास आता है। तो भागवतम में हम देखते हैं कि एक प्रसंग आता है कि जब नैमिषारण्य में ऋषिगण, एक पहले की घटना है, तो वो ऋषिगण जब भागवत कथा कह रहे होते हैं तो वो जो भागवत के प्रवक्ता सूत गोस्वामी हैं और सुखदेव गोस्वामी हैं, तो सूत गोस्वामी के जो पिता थे रोमहर्षण, कौन थे? रोमहर्षण। तो वो कथा कह रहे थे। तो कथा कह रहे थे तो वहाँ पे उस सभा में बलराम जी का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? बलराम जी का। और बलराम जी कौन है? भगवान स्वयं कृष्ण हैं और आदि गुरु है, अनंत शेष है, महाविष्णु है, संकर्षण है। और भगवान के धाम में बलराम जी धाम के रूप में अपना विस्तार करते हैं ताकि भगवान को आनंद मिले। और भगवान जब असुरों का विनाश करने आते हैं तो बलराम जी अपने लीला के माध्यम से बताते हैं कि जो वृंदावन के जो असुर थे, उन असुरों को जब भगवान ने संहार करने की लीला प्रारंभ की तो सर्वप्रथम 2 असुर मारे थे। एक तो था धेनुकासुर, एक था प्रलंबासुर। ये जो धेनुकासुर है, नीचे जो भगवान वो गधे के रूप में है, तो धेनुकासुर जब आता है, भगवान वो कंस का एक बगीचा होता है, उसकी वो रखवाली करता है। और भगवान के जो सखागण हैं वो ताल वृक्ष से जो फल हैं वो उनकी वो सुंगत से प्रभावित होते हैं और खाने की इच्छा करते हैं। तो भगवान सबको लेके जाते हैं। तो धेनुकासुर धेनुकासुर है वो काम वासना का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? काम वासना का। और प्रलंबासुर है वो अहंकार का प्रतीक है। तो बलराम जी ये बताते हैं कि कृष्ण को अगर प्राप्त करना है तो काम वासना सर्वप्रथम अनर्थ जो है उसमें काम वासना और अहंकार को मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। तो बलराम जी उसमें सहायता करते हैं। तो बलराम जी सर्वप्रथम धेनुकासुर का वध करते हैं और उसके बाद प्रलंबासुर का वध करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण अन्य सब असुरों का वध करते हैं। तो ये लीला बलराम जी हमको स्वयं अपने आचरण से प्रदर्शित करके बताते हैं। तो बलराम जी भगवान की सेवा में हमेशा ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो बलराम जी
ये भी बताते हैं कि हमको अगर ये कथा करते हैं या प्रवचन देते हैं तो हमको ये ज्ञान है उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अहंकार। विद्या विनय संपन्ने, विद्या है जो ज्ञान है उसका फल क्या है? विनम्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विनम्रता। अगर कोई वृक्ष है, वृक्ष की लता जो ऊपर होती है तो वो वृक्ष को क्या बोलेंगे? अहंकार बोले, अहंकारी। उसमें फल नहीं लगते। जो ऊंचा जाता है ना वो नीचे नहीं देखता, उस वृक्ष में फल नहीं लगते। लेकिन जो आम का वृक्ष होता है उसमें फल क्यों लगते हैं? क्योंकि वो झुकता है। क्या करता है? झुकता है। तो हमको ये ज्ञान जो प्राप्त होता है तो ज्ञान हमारे आचरण में लाना चाहिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए। किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए। और शुद्धिकरण क्यों करना है? हमको भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान का सानिध्य, उनके भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना है। इसलिए ये जो मनुष्य देह है वो हमको कैसे सदुपयोग करना है वो बलराम जी अपने लीला के माध्यम से बताते हैं। तो रोमहर्षण कथा कह रहे थे तो उस सभा में बलराम जी का आगमन होता है। तो वो क्या करते हैं? कथा कहते ही जाते हैं। बलराम जी जो सभा में आगमन हुआ है उसको वो नकार देते हैं। तो बलराम जी ने अपने आचरण से बताया कि वो एक घास का तिनका लेते हैं और तिनके से उनका वध कर देते हैं। और वध कर देते तो अपने आचरण से बताते हैं कि कोई भी ज्ञान करता है अथवा प्रवचन देता है तो उसका भाव ये होना चाहिए कि ये ज्ञान है वो परंपरागत ऋषि मुनियों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है, ना कि हमारे स्वयं के बल से। ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें बहुत सारे भगवान के भक्तों की भूमिका है। कई सारे भक्तों ने अपना जीवन, अपना जन्म पूरा लगा दिया। जैसे ये हम यहाँ पे बैठे हैं तो ये ज्ञान जो प्राप्त कर रहे हैं या प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं या कीर्तन, ये भगवान का दर्शन, भक्तों का संग प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने बहुत सारे कष्ट झेले हैं। हम रात को 6 से 7 घंटा तक सोते हैं। प्रभुपाद जी जो हैं 2 घंटा सोते थे। कितना घंटा? 2 घंटा। और वो ये ग्रंथों का निर्माण करते थे ताकि हम लोग उसको सरलता से समझ सके। इसलिए बलराम जी ने रोमहर्षण का वध किया और बहुत सारे ऋषि मुनि उससे प्रभावित हुए कि अभी हमको ये ज्ञान, ये परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी। तो बलराम जी ने उनके जो पुत्र थे रोमहर्षण सुद गोस्वामी, कौन? सुद गोस्वामी, उनको शक्ति संचारित किया और उन्हें बोला कि आगे जाके भागवत की परंपरा ये सुद चलाएगा। कौन चलाएगा? सुद। तो मैं बोल रहा था कि हम बहुत सारे चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। हमारे इस जगत में बहुत सारी ईर्षा हैं और ईर्षा करते रहते और उस ईर्षा के माध्यम से लोग बहुत द्रवित होते हैं, वो गर्वित होते हैं। गर्वित होकर फिर अहंकारी होते हैं। अहंकार हो से फिर वो क्या होता है? उनका जो ज्ञान है, विनम्रता है, वो पूरी नष्ट हो जाती है। और उसके विपरीत, उसके फलस्वरूप उनका जीवन कैसा हो जाता है? एक आसुरिक जीवन हो जाता है, अनियमित जीवन हो जाता है। चिंताओं से भरे जीवन जीते हैं और उस आनंद, चिंताओं से भरे जीवन से बाहर निकलने के लिए अलग अलग प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सुख प्राप्ति के लिए बहुत सारे पुण्य करते हैं। क्या करते हैं? पुण्य। लेकिन भगवान भगवत गीता में बताते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। जो पुण्य से जो प्राप्त होने वाला जो सुख है वो ज़्यादा समय तक हमारे साथ रहता नहीं है। मान लो हमको बहुत पुण्य किए और स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई तो 10,000 साल की आयु स्वर्ग में हमको मिलती है। और वह 10,000 साल की आयु में हम क्या करते हैं? भोग में जीवन व्यतीत करते हैं। और जो भोग में जीवन व्यतीत करते हैं ना, मान लो आप कहीं पे घूमने गए और वह घूमने में आपको
स्नान कर वो नहाने में बहुत मज़ा आता है। फिर हिल स्टेशन पे वो ऐसे घूमने में, ऐसा रेसलिंग करने में, गंगा में वो हरिद्वार जाते हैं तो ऐसा करते हैं, तो वो घंटों घंटों ऐसे बिता देते हैं और घंटों, और फिर क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो घंटों एक क्षण में बीत गए। ऐसा लगता है शाम हो गई, 2 दिन बीत गए। उनका ऐसा लगता है ये सुख हम ज़्यादातर समय तक भोगे, लेकिन वो भोग नहीं पाते हैं और फिर क्या होते हैं, वापस आते हैं और वो क्षण भर में वो समय बीत जाता है। तो इसी तरह जो स्वर्ग का सुख है वो मतलब कमल दल जल जीवन टलमल, कमल के पत्ते पे जो पानी की बूंद होती है और वो जैसे टहल जाती है, वो तुरंत ऐसे स्वर्ग का जीवन ऐसे तुरंत निकल जाता है। तो जब हम स्वर्ग से इधर आते हैं तो वो सीमित जीवन होता है, वो सीमित जीवन में हम कितना सुख भोगवे स्वर्ग में। इसी तरह ये भौतिक जगत का जो सुख है उसमें हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो सुख मिलता नहीं है अलग अलग प्रयासों से। इसीलिए बलराम जी गुरु तत्व के बारे में समझाते हैं और बलराम जी अपना विस्तार करते हैं और भगवान कृष्ण की लीला में ऐसी सहायता करते हैं। भगवान कृष्ण बलराम जी के माध्यम से स्थापित करते हैं कि गुरुजन क्या होते हैं। तो भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो उनकी योजना थी कि असुरों का विनाश हो। तो असुरों का विनाश करने में बलराम जी भगवान की कैसे सहायता करते हैं, उसकी एक लीला के माध्यम से हम समझेंगे। कौरवगण थे वो क्या थे, असुर थे, असुर भूमिका निभाते थे। और वो जो खेती हम करते हैं ना, वो खेती में निंदामन आता है। क्या आता है, निंदामन। तो निंदामन का स्वरूप थे कौरवगण। और वो कौरव पांडवों को अपने जो प्राप्त सुख थे अथवा जो उनका अधिकार थे उनसे पांडवों को वंचित कर रहे थे और परेशान कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण की योजना थी कि ये जो निंदामन रूपी जो कौरव का वृक्ष है उसको जड़ से उखाड़ के युधिष्ठिर महाराज जैसे धार्मिक राजाओं की स्थापना करना। तो वो कार्य कैसे जल्दी हो उसमें बलराम जी अपनी योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, बलराम जी अपनी योजना बनाते हैं। तो बलराम जी ने देखा कि ये वो दुर्योधन है वो बहुत अहंकारी है। क्या है, बहुत अहंकारी है। तो दुर्योधन अहंकारी है और वो कली का साक्षात स्वरूप था और उसको जल्दी नाश करना, हराना संभव नहीं था। तो बलराम जी ने सोचा कि अगर उसको कैसे वध किया जाए। तो किसी व्यक्ति को अगर जल्दी उसको मारना है तो क्या करना पड़ेगा, अहंकारी बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अहंकारी। तो बलराम जी ने ऐसी योजना बनाई कि दुर्योधन को अपना शिष्य बना दिया। क्या बना दिया, शिष्य। इसलिए बलराम जी की लीलाओं को हम अपने इंद्रियों के प्रयास से नहीं समझ सकते। वो उनकी गुह्य लीला होती है, उनके जो कार्य होते हैं उनके पीछे भगवान का एकमात्र कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो, वही उनकी प्रधानता होती है। तो दुर्योधन को अपना शिष्य बना के गर्वित कर दिया और गर्वित करके उनको अहंकारी बना के जल्दी युद्ध का निर्माण करके बलराम जी ने तुरंत उनका नाश करवा दिया। तो ये बलराम जी की भूमिका है। उसी तरह भगवान राम के रूप में जब भगवान आते हैं कृष्ण, तब भगवान के सेवा में लक्ष्मण जी जो स्वयं बलराम हैं वो अपना विस्तार करके यहाँ भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं। इसी तरह जब भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि ये भगवान के भक्त होते हैं, इतने भक्ति में आनंद में तृप्त रहते हैं, कोई भी जीवन में परेशानी आती है, जैसे हमने आगे एक प्रवचन में देखा था कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरातल पर आते हैं तो अपने भक्तों के माध्यम से, भक्तों की लीला के माध्यम से बताते हैं। वो श्रीवास पंडित के आंगन में जो कीर्तन होता है, तो हमने आगे चर्चा की तो श्रीवास पंडित के पुत्र का मृत्यु हो जाता है तो भी उनके जो भक्ति का जो आनंद है उसमें कोई क्षति नहीं आती है। तो बलराम जी और भगवान कृष्ण ये स्थापित करते हैं कि देखो
ये भगवान के भक्त कैसे होते हैं और जीवन में कोई भी बाधा आ जाए तो भी विचलित नहीं होते हैं। ऐसे जीवन को स्थापित करते हैं कौन? भगवान चैतन्य महाप्रभु बलराम जी। तो चिंताओं से मुक्त होने के लिए कैसे भगवान से शरणागत भगवान के कैसे शरणागत होते हैं, वो शरणागत भक्तों के माध्यम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट होते हैं और उनकी सेवा में नित्यानंद प्रभु आते हैं जो बलराम जी का स्वरूप है। और नित्यानंद प्रभु अपना विस्तार करते हैं ये मृदंग के रूप में, करताल के रूप में और अपने भक्तों के रूप में, उपदेश के रूप में। तो गुरुजनों के गुरु का प्रतिनिधित्व करने वाले, जो नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु हैं, उनको जब हम प्रसन्न करेंगे तभी हम नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। जब तक हम अपने गुरु जो नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और स्वयं जो नित्यानंद प्रभु हैं उनको जब तक हम प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर नहीं सकते। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि हा हा प्रभु नित्यानंद, हा हा प्रभु नित्यानंद, प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकना करो, आमी बड़ो दुखी। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, आप कृष्ण की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में हमेशा प्रेमानंद में रहते हैं, तो सब आपकी कृपा से लाभान्वित हो रहे हैं, मैं ही वंचित रह गया, तो आप मुझ पर भी कृपा कीजिए। तो बलराम जी को समझने के लिए हमको उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु को शरण में जाएंगे, तभी हम बलराम जी और नित्यानंद प्रभु को समझ पाएंगे और उनकी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। एक उदाहरण हम समझते हैं, चैतन्य चरित्रामृत में आता है, रघुनाथ षड गोस्वामी हैं, रघुनाथ दास, उसमें एक गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानते हैं और उनको शरणागत होने के लिए प्रयास करते हैं, तो बारंबार प्रयास करते हैं अपने घर से भाग जाने के लिए, ताकि पूरी में चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त कर सकें। तो जितनी बार वो प्रयास करते हैं उतनी बार अपने पिता के द्वारा और उनके जो पिता के जो आज्ञाकारी जो आदमी होते हैं उनके द्वारा बंदी बनाए दिए जाते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 6 से 7 बार प्रयास करते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते हैं। तो एक बार क्या होता है, पानी बगल में, उनके गांव के बगल में पानी हटी गांव होता है, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु का आगमन होता है और रघुनाथ दास गोस्वामी को जब पता चलता है तो वो नित्यानंद प्रभु के पास जाके प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि आप मुझ पर कृपा कीजिए कि ताकि चैतन्य महाप्रभु मुझको स्वीकार करें और मैं उनका संग प्राप्त कर सकूं, मेरा ये जीवन है चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा सकूं। तो नित्यानंद प्रभु उनको आदेश देते हैं कि आप वैष्णवों की यहाँ सेवा कीजिए और उनको प्रसन्न करने के लिए उनके भोजन के लिए यहाँ एक उत्सव कीजिए, दही चीड़ा उत्सव। तो नित्यानंद प्रभु उनको फिर आश्वासन देते हैं कि आप ऐसा कीजिए और ऐसा करने से आप जल्दी ही चैतन्य महाप्रभु का संग और उनकी सेवा में, उनके सानिध्य की जल्दी ही प्राप्ति कर पाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़ा फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, दही चीड़ा उत्सव, और उसमें हजारों वैष्णवों को प्रसाद खिलाते हैं और तृप्त करते हैं। और थोड़े समय बाद उनको एक ऐसा अवसर मिलता है, वहाँ से वो अपने पिता के घर से भाग जाते हैं
और नित्यानंद प्रभु की कृपा से, वो उनके आशीर्वाद से 12 दिन लगातार चलते चलते पुरी में पहुंचते हैं। और पुरी में पहुंचते ही वो चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त करते हैं और चैतन्य महाप्रभु को शरणागत होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनको तुरंत स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके अपने जो निजी सेवक होते हैं संरक्षण में, उनके संरक्षण में रखते हैं, स्वरूप दामोदर के। तो स्वरूप दामोदर उनकी सब रहने की, प्रसाद की सारी गोविंद के माध्यम से व्यवस्था करते हैं। तो ये लीला के माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं कि जब तक हम बलराम जी अथवा नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं करते, उनको नहीं समझते, तब तक हम चैतन्य महाप्रभु अथवा भगवान कृष्ण हमको स्वीकार कभी नहीं करेंगे। इसी तरह जो नित्यानंद प्रभु और बलराम जी का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो गुरुजन हैं, उनके उपदेश को हम यथारूप नहीं समझेंगे, तब तक हम भगवान कृष्ण को अथवा उनकी कृपा को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु हमेशा ऐसी व्यवस्था करते हैं जो हमारे जैसे दीन पापी जन, जो करोड़ों जन्मों से अनर्थों से भरे जीवन में हम इस भौतिक जगत में भोगने की वृत्ति से अलग अलग योनियों में हम नाना प्रकार के सुख दुख भोगते हुए ये जीवन पसार करते हैं। तो कभी हम कीड़े के रूप में थे, कभी हम पशु के रूप में थे, कभी हम स्वर्ग में थे, कभी हम नरक में थे, कभी हम पृथ्वी पे थे, कभी हम गरीब थे, कभी हम धनी थे। ऐसे नाना प्रकार के शरीर प्राप्त करते 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 हमको जो नित्यानंद प्रभु के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो गुरुजन हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके सानिध्य में, उनके प्रयास, कभी ना कभी हम भक्तों के संपर्क में आए और हमको उनकी कृपा से ये ज्ञान मिला और हमने ये जाना कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और जान के हम ये जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित करने के लिए प्रयास में लगे हैं। लेकिन वो प्रयास में हमको बहुत सारी बाधाएं आती है। जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। कभी हम मंगला आरती में आते हैं, कभी नहीं आते, कभी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं तो समझ में आता है, कभी नहीं आता। कभी वो समझ में आ गया तो उसका अहंकार हो जाता है। कभी हम मतलब बीमार पड़ जाते हैं, कभी हम उत्साहित होते हैं, कभी निरुत्साहित होते हैं, कभी हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो उस उलझन से बाहर कैसे निकलें? इसलिए उस उलझन से बाहर निकलने के लिए हमको त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? त्रिगुणातीत, 3 गुणों से परे। 3 गुणों से परे होने अगर हम होते हैं तो हमको ये जो बीमारियां भी आती हैं, बहुत सारे जीवन में उलझन आते हैं, निरुत्साही होते हैं, तो हमारा उत्साह कभी डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको अंदर से वो शक्ति मिलती, वो ज्ञान होता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करने आया था, ये कृष्ण भक्ति में मैं क्यों लगा हूँ, और भगवान कृष्ण और मेरे गुरुजन हमसे क्या चाहते हैं। उस उद्देश्य की जो प्राप्ति है वो हमको परमात्मा रूप में भगवान स्मरण कराते हैं और शक्ति संपन्न करते हैं, ताकि वो स्मरण करके हम वो उलझनों से बाहर निकल सकें। इसलिए वो उलझनों से बाहर निकलने के लिए वो परमात्मा रूप में नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं, जो हमारे हृदय में विराजमान हैं, वो ज्ञान की वृद्धि करते हैं। लेकिन हम वो कृपा कब प्राप्त कर सकते हैं? जब तक नित्यानंद प्रभु और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जो गुरुजन हैं उनकी सेवा नहीं करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जब तक हम नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो राधा कृष्ण को प्राप्त कैसे कर सकते हैं?
जिसको राधा कृष्ण अपनी कृपा से चुनते हैं। तो राधा कृष्ण किसको चुनते हैं? राधा कृष्ण उनको चुनते हैं जो जीवन में कृष्ण भक्ति की ओर अपने गुरु को और वैष्णवों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा प्रयास करता है। उनको राधा कृष्ण चुनते हैं और अपनी कृपा से आकर्षित करते हैं। इसलिए हमको अपने गुरुजनों को और नित्यानंद प्रभु को प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बल चाहिए। क्या चाहिए? बल, शक्ति चाहिए। और वो बल हमको कहाँ से प्राप्त होगा? बल कहाँ से प्राप्त होगा? नित्यानंद प्रभु हमको बल देंगे और अपने गुरुजन हैं वो हमको बल देंगे। तो यस्मिन तृष्टे जगत तृष्टे, हम अपने गुरु को और भगवान को अगर प्रसन्न करते हैं, और नित्यानंद प्रभु अपने गुरु को और नित्यानंद प्रभु बलराम जी की योजनाओं को समझ के इस तरह कार्य करते हैं, तो भगवान कृष्ण हमको अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजन होते हैं, वो हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं और भगवान को कहते हैं कि आप इनको स्वीकार कीजिए, तो भगवान हमको स्वीकार करते हैं। नहीं तो भगवान हमको स्वीकार नहीं करते। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तो भौतिक भोग के लिए हमने प्रार्थना किया और वो प्राप्त हो गया, तो वो भगवान की कृपा नहीं है। क्योंकि भौतिक भोग, आपको पैसे मांगे भगवान से, अच्छा शरीर मांगा, अच्छा पत्नी मांगी, अच्छा पति मांगा, तो वो मिल गया, तो वो भगवान की कृपा नहीं है। क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक हमारे साथ रहने वाला नहीं है, ये शरीर के साथ छूट जाएगा। और वो मिल भी गया तो लंबे समय तक हमको सुख नहीं देगा। इसलिए हमको अगर जीवन में परम सुख को प्राप्त करना है तो हमको आध्यात्मिक बल चाहिए। क्या चाहिए? आध्यात्मिक बल। और आध्यात्मिक बल हमको गुरुजन प्रदान करते हैं। तो हमको गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनके शिष्यों को प्रसन्न करना पड़ेगा। उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो वरिष्ठ वैष्णवगण हैं, उनके मार्गदर्शन में हम भक्ति करेंगे। वो जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उनके आचरण से हम सीख लेंगे, उनके उपदेश से सीख लेंगे, तो नित्यानंद प्रभु की हमको कृपा प्राप्त होगी। और नित्यानंद प्रभु वो भक्ति में उत्साहित रहने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको बल देंगे, शक्ति देंगे। नहीं तो हम अगर वैष्णवों को प्रसन्न नहीं करते हैं और हमारे गुरुजनों को प्रसन्न नहीं करते हैं, तो वो बल है, वो हमारा भक्ति करने के लिए जो बल होता है, जो शक्ति होती है, वो कृपा होती है, वो भगवान वापस खींच लेते हैं। तो हम वो भक्ति कैसी करते हैं? बनावटी भक्ति करते हैं। कैसी करते हैं? बनावटी। और बनावटी भक्ति तो ज़्यादा दिन चलती नहीं है। इसलिए हमको बल चाहिए। क्या चाहिए? बल चाहिए। तो हमको नित्यानंद प्रभु को समझने के लिए यथार्थ गुरु को समझना पड़ेगा। कई सारे यहाँ हमको शास्त्र से पता, हमने जो ये चर्चा किया, तो उससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमको बलराम जी को और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रसन्न। तो हमको देखना है, हम जो ये समाज में देखते हैं, बहुत सारी भागवत कथाएं होती हैं, बहुत सारे मंदिरों में अन्य अन्य कार्य होते हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य होते हैं। और भागवत कथा में जो कथाएं होती है, उसमें हमको ये कौन बताता है कि बलराम जी का कार्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और हमको ये कौन बताता है कि नित्यानंद प्रभु जो बलराम का विस्तार हैं, उनकी कृपा से ही हम कृष्ण हमको स्वीकार करते हैं। ऐसा कौन बताता है? इतनी सारी भागवत कथाएं होती है समाज में, हम देखते हैं ना, बहुत सारे वृंदावन में जाते हैं, बहुत सारी भागवत कथा होती है, हरिद्वार में कथाएं होती है, जितने भी यहाँ भी नवसारी में, बहुत सारे अलग अलग सिटियों में बहुत सारे भागवत कथा होती है। कौन हमको बताता है
कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बलराम जी की कृपा प्राप्त करनी जरूरी है। अरे वो तो बताना ही दूर, उल्टा बलराम जी की निंदा करते हैं। करते कि नहीं करते? अभी थोड़े समय पहले एक विवाद हुआ था जिसमें बलराम जी के बहुत भर्त्सना की गई। तो वो लोग कैसे कृष्ण को प्राप्त करें? भागवत कथा में, भागवतम में भगवान कृष्ण की महिमा को बताया गया है, किसकी? भगवान कृष्ण की। और वो कृष्ण कैसे प्राप्त होते हैं वो हमको शास्त्र से पता चलता है और बलराम जी अपने जीवन से बताते हैं। और वही बलराम जी की निंदा करते हैं कथा कथित, जो कथा कहने वाले के बलराम जी तो बहरूपिये हैं। क्या है? बहरूपिये, और मदिरा पीते हैं, दारू पीते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं और गोपियों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं। तो वो लोग बलराम जी की क्रियाओं को कैसे समझ पाएंगे? और बलराम जी की क्रिया को नहीं समझ पाएंगे तो बलराम जी का अपराध करेंगे तो वो कृष्ण उनके ऊपर कैसे कृपा करेंगे? करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। वो लक्ष्मण जी को अगर निंदा करते हैं तो भगवान राम क्या उनके ऊपर कृपा करेंगे? अगर कोई नित्यानंद प्रभु की भर्त्सना करता है तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा कैसे प्राप्त कर सकेगा? इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि कौन बलराम जी का यथार्थ रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए बलराम जी की जो क्रिया है, नित्यानंद प्रभु की जो क्रिया है, उनको हम अपने इंद्रियों के बल से नहीं समझ सकते, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि उनकी कृपा के बिना हमारा भक्ति में कोई अस्तित्व नहीं है। भक्ति में अस्तित्व नहीं है। तो जो लोग उनकी जो निंदा करते हैं उनको हमको जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भगवान कृष्ण का अभिन्न रूप है बलराम जी, जो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कृपा करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उनकी बहुत सारी भूमिकाएं हैं, उनको समझे बिना हम जो लोग बलराम जी को निंदा करते हैं वो क्या भागवतम करेंगे? भागवत करके वो क्या करते हैं? पैसे ही कमाते हैं। तो ऐसे हमको ऐसी भागवत कथाएं नहीं सुननी चाहिए। तो समझना है आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, उसको समझने के लिए हमको नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसलिए उनको समझने के लिए एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम में, उनकी शरणागति के माध्यम से हमको ये समझना पड़ेगा। तो गुरु के क्या लक्षण हैं वो हमको जानना पड़ेगा, कौन गुरु है वो जानना पड़ेगा, फिर उनके पास जाने की क्या विधि है वो जाननी पड़ेगी। वो जान के फिर हम उनसे शरणागत होते हैं उस विधि के माध्यम से, और एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हम भगवान की भक्ति में लगते हैं। और वो गुरु कैसे होंगे? हमको इंद्रियों का सुख नहीं देंगे, बहुत सारे अनुयायी नहीं बनाएंगे। गुरुजन जो भगवान को क्या प्रसन्न है, हमारे हित में क्या है वो ही बताएंगे, और शास्त्रों का जो उचित ज्ञान है वो ही बताएंगे। जैसे नित्यानंद प्रभु बताते हैं, जैसे बलराम जी कहते हैं, उसी तरह। तो ऐसे भजन नहीं गाएंगे कि कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, ऐसे भजन नहीं गाएंगे। फिर દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી। अगर कृष्ण की माया तमने लागी गई है, अगर कृष्ण की माया आपको लग गई है तो भौतिक भोग हैं वो दूर क्यों नहीं हुए? यहाँ देखिए, जो भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हैं और भगवान कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति की जो कृपा हुई है, राधा रानी की जो कृपा हुई है, जो वास्तविक भगवान की माया उनके ऊपर, माया की जो कृपा हुई है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उनका जीवन देखिए। वो भगवान की सच्ची माया है कि उनके जीवन में कोई जात का नशा नहीं है, कोई जात का व्यभिचार नहीं है, कोई नशा नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते। जो माता जी के मातागण हैं वो पुरुष को प्रभु जी
संबोधित करते हैं और उस भाव से संबोधित करते हैं। और जो प्रभुगण हैं वो हमेशा कोई माता को माता का दर्जा देते हैं। तो ये बदलाव कैसे आया? हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में जाते हैं तो कोई लड़की के पास अगर मोबाइल है और जीन्स और टी शर्ट में है तो उनको कौन माता का दर्जा देता है? नहीं देता ना, कोई नहीं देता। और वो शिक्षा कहाँ मिलेगी या कौन देता है? कहाँ ऐसी व्यवस्था है? स्कूल में नहीं है, परिवार में नहीं है, घर में नहीं है, ये इस्कॉन में है। कहाँ पे? यह है। और उसका प्रमाण है कि यहाँ के बच्चों का जीवन देखिए, उनका चरित्र देखिए, ये लड़कियों का जीवन देखिए। वो क्या करते हैं? सुबह उठ के, रविवार को सुबह उठ के कहीं घूमने नहीं जाते, यहाँ आते हैं, ये बच्चे मुर्दंग बजाते हैं, ये लड़कियाँ आती हैं तो भगवान की सेवाएं करती है, भगवान के लिए वरमाला बनाती है। और जो माताजी गण है उनको ऐसे, जो वरिष्ठ माताजी गण है उनको ये सेवा में प्रसन्न करते हैं। तो वो कृपा, वो जीवन ऐसा कौन बताता है? कहाँ से आएगा ऐसा? इसलिए वो ऐसा किसने बताया? ये मार्गदर्शन कैसे आया? वो है जो बलराम जी का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु की कृपा से उन्होंने बताया। उन्होंने हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि ऐसा आप ये भी करो वे भी करो, नहीं, जो क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है वो बताया, तभी जीवन में परिवर्तन आया। तो ऐसी हम बहुत सारी भागवत कथा सुन लेंगे लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है तो श्रम एवं ही केवलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रम एवं ही केवलम हो जाएगा। हम नाव में बैठे हैं, नाव में बैठ के हमारी नाव ऐसे नाव डुलती है और हम सो गए हैं और फिर हमको आभास होता है ओ नाव डुल रही है, डोल रही है, और हमारी नाव थोड़े देर में हमारा वो ये नदी पार हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? भवसागर के निकलने के लिए बहुत सारे पुण्य करते हैं। तो क्या ये ही उपाय है? बहुत सारी भागवत कथाएं सुनते हैं कि क्या यही उपाय है? नहीं, हमारी नाव कहाँ जा रही है वो हम नहीं देखते, और वो ऐसे वो नाव डोलती है और उठ के देखते हैं तो नाव तो वहीं पे है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ छोड़ दिया। क्या? वो जो किनारे पे लंगर लगाया था ना, वो लंगर उखाड़ना भूल गए, इसलिए लोग पानी के प्रभाव से नाव तो हिलती है। इसलिए हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे भजन होते हैं जो कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ओ कितना अच्छा भजन है, लेकिन इससे आपके इंद्रिय भोग कितने छूटे? आप भगवान की सेवा में कैसे लगे? कितने लगे? आपका एक वर्ष के पहले आपका जीवन कैसा था? अभी आपका जीवन कैसा है? अगर आपके जीवन में बदलाव है तो आपके जीवन में गुरु और बलराम जी और नित्यानंद प्रभु की कृपा है, नहीं तो श्रम एवं ही केवलम। इसलिए ये जो जीवन है, उनका जो आयुष्य है, उनकी जो एक एक क्षण है, वो हमको गलत जगह पे दुरुपयोग न हो जाए। अच्छा डॉक्टर होगा वो आपको उपाय के लिए आपकी मरम्मत नहीं करेगा, चामड़ी को काटेगा। इसलिए जो अच्छे गुरु होंगे वो शास्त्र की यथावत बात बोलेंगे। इसलिए ऋषभदेव क्या कहते हैं अपने पुत्रों को कि ना हम देह देह भाजान इंद्र लोके कष्टान कामान विड़ भुजाम, ये के सुअर की तरह जीवन मत बिताओ। भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में क्या कहते हैं कि मन्यते माम अबुद्धय, जो अव्यक्तम व्यक्ति नापनम मन्नते मान अबुद्धय। और भगवान जो मूर्ख बोलते हैं वो कौन सा श्लोक है? अवजानन्ति माम बूढ़ा मानुष्यम तमनु आश्रित आसुरीम भाव माया अपहित ज्ञान आसुरीम भाव आश्रित। जो भगवान कहते हैं कि जो माया के आवृत द्वारा जिनका ज्ञान आवृत हो गया है वो असुर है, मूर्ख हैं। तो ये भगवान बोलते हैं। और उस वाणी को यथारूप जो दोहराते कौन दोहराएंगे? जिसके ऊपर बलराम जी की कृपा है, जिसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा है। जो बलराम जी के निंदा करने वाले वो कभी ना तो भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करेंगे, ना कृष्ण बलराम जी की कृपा प्राप्त करेंगे, ना वो उनको जीवन में सही गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा। इसलिए हमको कभी आंसू आ जाए तो ये मत समझना कि आंसू आ गए तो वो ज्ञान अच्छा था, क्योंकि वो आंसू तो मगरमच्छ को भी आते हैं। तो मगरमच्छ के जो आंसू हैं वो अच्छे नहीं होते, बराबर ना। इसलिए हमारे को समझना है कि
हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो। कभी कभी अच्छा होने के लिए, ठीक होने के लिए दवाई कड़वी होती है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए हितकारी होती है। इसी तरह हमारा ये जो मनुष्य जीवन है उसका जो गलत उपयोग ना हो जाए, इसके लिए कभी कभी ज्ञान कड़वा होता है। इसलिए सूरस्य धारा, ये भक्ति का पद कैसा है? सूरस्य धारा जैसा है, तलवार की धार पे चलने जैसा है। लेकिन वो उसको अगर चलना आ गया तो सफल हो गए। चलना कैसे है? जैसे वो ये प्रभु जी का ये मसाज दाढ़ी करते हैं ना, तो उसमें दाढ़ी करते 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 उनको एक अभ्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? तो शुरू में कभी कटते हैं, लोई निकल जाता है, ऐसा होता है ना। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि अभ्यास हो जाता है, तो कभी कभी जल्दी में होते हैं, ट्रेन पकड़नी होती है और 2 मिनट में दाढ़ी करनी है, तो बिना आईने के भी फटाफट कर देंगे ना। तो वो कैसे हुआ? एक अभ्यास था। एक समय ऐसा था जहाँ खून निकल रहा था, एक समय ऐसा आ गया जहाँ पे अभी आईने की भी ज़रूरत नहीं है, बराबर ना। तो इसी तरह शुरू में हमको ये भक्ति का पथ कड़वा लग सकता है। माला करना, क्या माला क्यों करना है? भगवान तो हृदय में है, भक्ति तो हृदय की बात है, भगवान तो भावना के भूखे हैं, बराबर ना। नहीं, भगवान भावना के भूखे हैं तो भगवान को, फिर भगवान की एक भावना ये भी है कि भगवान अपने भक्तों से एक अपेक्षा भी रखते हैं। कोई पुत्र ऐसा नहीं सोच सकता कि मेरे पिता तो भावना के भूखे हैं, इसलिए मेरे पिता के पास तो बहुत सारी संपत्ति है, इसलिए मुझे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर वो पुत्र नहीं कमाएगा, उसको प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, तो वो बदमाश हो जाएगा ना। इसी तरह अगर भगवान भावना के भूखे हैं तो भगवान में भावना है, भगवान भावनाओं के भूखे हैं, तो मतलब वो भावनाओं को संतुष्ट करना है। भगवान हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, तो क्या अपेक्षा रखते हैं? वो भगवान ये भगवद गीता में बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। इसलिए ये ज्ञान हमको यथार्थ गुरु से प्राप्त करना है, और यथार्थ रूप में जो बलराम जी और नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधित्व करने वाले गुरुजनों की कृपा से। तो वो कृपा कैसे प्राप्त होगी? ये शास्त्रों का प्रशिक्षण करने वाले गुरुजनों और उनके मार्गदर्शन में चलने वाले वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में हम जीवन बिताएंगे तब, और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हमको बलराम जी और हमारे गुरुजनों को, गुरु परंपरा को प्रार्थना करनी है कि हमको ये भौतिक जगत से उलझनों से जल्दी हम मुक्त हों, हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं उनसे कैसे जल्दी मुक्त हों, उसके दीनता से हम प्रार्थना करेंगे। तो जो अच्छे गुण के जो बीज के जो अंकुर हैं वो अंकुरित हो गए। फिर आपको ये माला करना भी अच्छा लगेगा, या मंगला आरती में आना अच्छा लगेगा, भक्तों का संग करने में अच्छा लगेगा। फिर वो समाज में जो मित्र हैं उनका संग करना अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ भक्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमको ये प्रार्थना करना है। तो एक हम 5 मिनट में एक भजन गाएंगे जो बलराम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, और उनका कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और नित्यानंद और बलराम जी इस भौतिक धरातल में आए, कैसे कैसे जीवों पे उन्होंने कृपा की है। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के गुणों के बारे में ये भजन है। तो हम ये गाएंगे, इसको नवसारी में ऑलरेडी मैंने भेज दिया है पहले से, परम करुणा, वो भजन गाएंगे। फिर सब भक्तों के लिए प्रसाद है। तो ये भजन का अर्थ है जो मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिए। श्री गौरचंद्र तथा श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही परम दयालु हैं। ये समस्त अवतारों के शिरोमणि एवं आनंद के भंडार हैं। तुम श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन करो। क्या करना है? हमको दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना है, ताकि विषयों को त्याग कर इन दोनों के प्रेम रस में डूबकर मुख से हरि हरि बोलते रहो। देखो भाई, इस त्रिभुवन में इतना दयालु अन्य कोई नहीं है। उनका गुणगान सुनकर पशु पक्षी का हृदय भी द्रवित हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी से झारखंड जा रहे थे, वाराणसी,
प्रयागराज, तो वो झारखंड के जंगलों से होते हुए जा रहे थे, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु जंगल से जा रहे थे तो हरिनाम ले रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो उनके प्रेम रस में खाली मनुष्य ही नहीं, वहाँ के जंगल के पशु और पक्षी भी द्रवित हो गए और कीर्तन कर रहे थे। और जो वाघ है, वाघ ने अपना स्वभाव त्याग दिया, क्योंकि वो तो शिकार करता है ना, तो उनके हृदय से वो शिकार करने की भावना ही नष्ट हो गया। तो ऐसे ये उनके चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के ये महान गुण हैं। अगर हम ये प्रार्थना करेंगे तो वो गुण के अंश भी हमारे हृदय में प्रज्वलित होंगे। पशु पक्षियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है तथा पाषाण भी विदर्ण हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु, हम जाएंगे, जब पूरी यात्रा में जाते हैं तो अलारनाथ जाते हैं ना, माता जी अलारनाथ ना, अलारनाथ में वो एक पत्थर है, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का पूरा चरण कमल है या उनका पूरा शरीर का चिन्ह है, क्योंकि भगवान के प्रेम में वो चैतन्य महाप्रभु भक्त की भूमिका बज रहे थे। तो एक भक्त की भूमिका में, कृष्ण प्रेम में कितने चैतन्य महाप्रभु अंदर निपुण हो गए कि उनके वो प्रेम के प्रभाव से वो पाषाण पत्थर भी पिघल गया, जो वो आज भी है, जो आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मैं तो सांसारिक विषयों में ही रमा पड़ा रहा और श्री गौर नित्यानंद के चरण कमलों के प्रति मेरी रुचि नहीं जागी। लोचन दास कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण ही यम के दूत मुझे इस दुख का भोग करा रहे हैं। तो हम अगर ये प्रार्थना हृदय से करेंगे तो हमको नित्यानंद प्रभु और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे गुरुजन की कृपा प्राप्त होगी। परम करुणा पहु दुई जन निताई गौर चंद्र। परम करुणा पहु दुई जन निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। भज भज भाई चैतन्य निताई दृढ़ विश्वास करी। भज भज भाई चैतन्य निताई दृढ़ विश्वास करी। विषया छाड़िया शेर से मजिया मुखे बोलो हरि हरि।
देखो रे भाई त्रिभुवने नाही ये मन दयाल दाता। देखो रे भाई त्रिभुवने नाही हे मन दयाल दाता। पशु पक्षी जुरे पाषाण विदरे सोनियार गुण गाथा। पशु पक्षी जुरे पाषाण विदरे सुनियार गुण गाथा। संसारे मधिया रहेले पड़िया से पदे नाही लयासा। संसार मझिया रहिले पड़िया से पदे नाही लयासा। आपन करम गुंजाय समन कहे लोचन दास। आपन करम गुंजाय समन कहे लोचन दास। परम करुणा कहुलो ए जन निताय गौरचंद्र। समयावतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्री नित्यानंद प्रभु की, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।